हेलो बच्चों। आज हम आप सभी के लिए सेंटेंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको समझाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, और वो भाग के बारे में हम बताएंगे कि उनका क्या कार्य होता है और कहाँ किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताए हैं बच्चों, यदि आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जाकर हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन समझते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। हम लिखेंगे ऐसे वर्ड जिनको बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ड या वर्ड्स आप बोलिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं कई सारे वर्ड यहाँ पर इसमें प्रयोग होते हैं। तो ऐसे वर्ड से यानी शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिनका कोई न कोई एक सार्थक अर्थ निकलते हों तो उन्हें ही बच्चों क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहते हैं। तो उन्हें सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों आप डिफिनीशन इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्डों के मेल का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा हो, तो उसे ही बच्चों क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो आप इसकी डिफिनीशन किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं जिनमें कई सारे क्या हो, वर्ड हो। तो यहाँ पर हमने आपको लिखे हैं कि ऐसे वर्ड्स यानी शब्दों का क्रमबद्ध का मतलब होता है बच्चों कि उनको क्रम वाइज लिखकर उनका एक अर्थ निकाला जाए। यदि वे सही अपने जो क्रम में लिखे हों, यदि वो अर्थ दे रहे हैं, तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। आइए समझते हैं इसके उदाहरण क्या है। जैसे पहले हमने कहा आपसे कि सरला कुक्स फूड इन हर किचन। तो बच्चों यहाँ इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा बच्चों, कि सरला जो है अपने रसोई घर में खाना बनाती है। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, राम एंड लक्ष्मण स्लीप इन दियर रूम। अब बच्चों इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि राम और लक्ष्मण अपने कमरे में सोते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। इसका तीसरा उदाहरण हम समझेंगे। जैसे कहा गया यहां पर ऑल स्टूडेंट्स STUDENTS ऑल स्टूडेंट्स मतलब सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, मेक अ नॉइस इन दियर क्लास। अब यहां बच्चों इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि सभी बच्चे अपने कक्षा में शोर मचाते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग बहुत शोर करते हैं जब भी पढ़ने बैठ जाते हैं, चाहे स्कूल में हो या अन्य जगह पे हो, तो आप बहुत ज्यादा आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं।
तो उसी से रिलेटिव हम यहाँ पर ये सेंटेंस लेकर आए हैं। और जैसा कि इसका क्या अर्थ निकलेगा बच्चों कि सभी बच्चे या सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। अब हम देखेंगे सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस या सेंटेंसेस के प्रकार। जैसा कि बच्चों हमको पता है कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बच्चों? पहला है सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। क्या है बच्चों दूसरा? प्रेडिकेट, जिसको हम बोलते हैं विधेय। तो आइए बच्चों इसको पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद जितने भी इसके पार्ट हैं हम सभी पार्ट को आपको अच्छी तरीके से एक एक इसके नियम को समझाते हैं। तो जैसा कि यहाँ सेंटेंस के प्रकार, यहाँ बच्चों सेंटेंस के प्रकार तो वैसे देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस का जो प्रकार होता है वो बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि बच्चों जैसे कोई आप सेंटेंस लिखते हो तो उसमें उस सेंटेंस को करने वाला कोई होता है, तो जो होता है उस सेंटेंस में उस कार्य को करने वाला, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। बाकी बच्चों वो क्या कर रहा होता है उस सेंटेंस में, जैसा कि आप लिखे रहेंगे क्या कर रहा होता है, वही क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट। जैसे आप समझने के लिए यहाँ पर समझते हैं कि इस वाले में जैसे यहाँ कौन इस पूरे यानी जो ये काम हो रहा है कि सरला अपने रसोई घर में खाना बनाती है, तो जो बच्चों जो यहाँ पर रहेगा यानी जिसके माध्यम से ये काम होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चों जो सरला है वही क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो काम कर रही होती है ये पूरा बच्चों क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों आप के समझ में आ गया होगा या फिर आप समझ गए होंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट। वैसे भी बच्चों अगर हम पढ़ाएंगे जब वहां आपको, तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जो ये सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंतर्गत जो ये आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण के माध्यम से ये सेंटेंस हमारा कितने भाग का होता है? यहाँ प्रकार ना लिखकर बच्चों हम भाग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नहीं तो आप में कंफ्यूजन बन जाएगा, तो फिर आप कहोगे कि सेंटेंस के तो वैसे 5 प्रकार होते हैं, आपने तो यहाँ पर 2 प्रकार बताया है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग लिखते हैं कि इस सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है बच्चों प्रेडिकेट। कहने का मतलब है कि बच्चों जब कोई सेंटेंस में जो भी कार्य करने वाला होता है वो कहलाएगा बच्चों सब्जेक्ट, बाकी जो बचेगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? प्रेडिकेट कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे वाले इसके उदाहरण में राम और लक्ष्मण, यहाँ पर राम और लक्ष्मण 2 लोग हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों जरूरी नहीं है कि केवल एक ही करता हो और उसी को हम सब्जेक्ट बोल दें, क्योंकि सब्जेक्ट में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर आपकी जितनी भी इच्छा हो आप उतने रख सकते हैं। बाकी अगर आप कोई सेंटेंस में देखेंगे यदि उनमें 1 रहेगा तो आप 1 मानेंगे, नहीं तो आप पता लगा कि आप बोले कि हम तो 4-4 सब्जेक्ट 5-5 सब्जेक्ट पढ़े थे एक सेंटेंस में, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, तो कैसे समझेंगे? तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कहने का मतलब है कि वहां पर 4-4 5-5 लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे होंगे, यहाँ पर तो केवल सरला अकेले है, या इसमें राम और लक्ष्मण 2 लोग हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ जैसे ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ तो भाई सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज बच्चों नहीं होना है। हमें समझना यह है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, और बाकी जो कर रहा होगा काम उसी को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी ये दोनों लोग जो कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? प्रेडिकेट कहलाएगा।
आइए बच्चों इसके हम तीसरे भाग को देखते हैं। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी ये लोग जो भी कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपके समझ में ये आ गया होगा कि सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कौन होता है सब्जेक्ट और कौन सा होता है प्रेडिकेट। अब बच्चों इसके हम सारे नियम को, जितने भी नियम इसमें हैं सभी नियम को बारी बारी से आपको हम समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आएगा। तो आइए बच्चों इसके हम आगे नियम को पढ़ते हैं। आइए बच्चों अब इसके हम जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसके बारे में आपको हम समझाते हैं कि कैसे सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट में प्रेडिकेट भी लगता है। उसके बाद और चीज़ें क्या इसमें होती हैं सब्जेक्ट के भाग में, आइए हम उसको समझते हैं। तो पहला है बच्चों इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या होता है कि जो कर्ता होता है उसको लिख लेते हैं और जो कर्ता काम कर रहा होता है उसको लिखकर उसको प्रेडिकेट हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आई गो, मैं जाता हूँ, क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया बच्चों, जाना, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे इसमें राधा वीप्स, राधा रोती है, तो बच्चों राधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ये रो रही है वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक हम 2-3 नाम वाला उदाहरण लेकर आए हैं, ये आपके समझ में और बिल्कुल भी आ जाए। जैसे यहाँ सीता, रीता और गीता, कहने का मतलब है सीता, रीता एंड गीता। कहने का मतलब है बच्चों कि सीता, रीता और गीता क्या करती हैं, गाती हैं। कोई चीज गा रही हैं, क्या गा रही हैं इससे नहीं मतलब है हमें, यहाँ पर जो दिया है हम उसी के बारे में समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसके हम दूसरे नियम, दूसरे रूल में समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा और क्या होगा। तो जैसे यहाँ क्वालिफायर है, सब्जेक्ट है, और फिर इधर हमारा प्रेडिकेट है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के भाग में यहाँ पर बच्चों हमें दो चीज मिलेगा, एक क्वालिफायर मिलेगा, दूसरा बच्चों क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ समझते हैं द टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो द है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्वालिफायर हो जाएगा, और टीचर तो हमारा सब्जेक्ट है, ये है, वो तो हमें पहले से ही पता है, बाकी जो बचेगा वो तो प्रेडिकेट है, ये है। अब आगे ऐसे एन एलिफेंट रन, एक हाथी दौड़ती है, तो एक सॉरी यहाँ पर एक जो यानी एन है, जो एन हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, एलिफेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और रन्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार हम बच्चों यहाँ पर तीसरा इसका भाग देखते हैं कि सम बॉयज प्ले, ठीक है ना। सम मतलब कुछ होता है बच्चों, सम मतलब क्या होता है, कुछ। तो ये सम हमारा किस में आएगा, क्वालिफायर में आएगा बच्चों। और जो बॉयज है वो हम तो पता ही हमको है कि सब्जेक्ट हो जाए होगा, और जो बच रहा है बच्चों वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसके तीसरे रूल को देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के। जैसे इसमें हमको बच्चों, जैसे इसमें हमें क्या मिला था, क्वालिफायर मिला था, तो यहाँ पर हम इसको क्वालिफायर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेर इसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में। और इसमें हमको एडजेक्टिव मिल गया बच्चों, यहाँ पर उसकी जो विशेषता होगी उसको भी बताया जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट है बच्चों वो तो हमारा पहले से ही है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हमको भाई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं डिटरमिनेर में क्या है, एन, और एडजेक्टिव में क्या है, ओल्ड, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, बूढ़ा है। मैन ईट्स, कह रहे हैं बच्चों एक बूढ़ा आदमी खाता है। तो एक जो हो जाएगा यानी एन वो हमारा डिटरमिनेर हो गया, और जो ओल्ड है वो एडजेक्टिव हो गया, मैन है सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण समझेंगे कि द ब्यूटीफुल गर्ल फाइट्स, मतलब लड़ती है। कह रहे हैं कि एक सुंदर लड़की जो है लड़ती है यानी फाइट करती है। तो यहाँ कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो द है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट हो जाएगा, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है, कि जो लड़की है, लड़की क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो कर रही है यानी लड़ रही है, जो फाइट्स है, वो किस में हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हम तीसरा देखते हैं
कि हिज स्मॉल ब्रदर गॉन। हिज माने उसका, ब्रदर माने भाई, स्मॉल माने छोटा, उसका छोटा भाई, गॉन माने जा चुका है। ठीक है ना बच्चों। तो हिज जो है क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा, स्मॉल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ब्रदर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और गॉन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसके जो और रूल्स नियम है उसको आइए बच्चों हम आगे समझते हैं। आइए बच्चों अब इसके हम अगले पार्ट, चौथे भाग को देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आगे अब क्या हो सकता है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तब फिर भी बच्चों वहां पर सब्जेक्ट तो नहीं हमें दिखता है, लेकिन जो है बच्चों सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हो गया प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना क्या है बच्चों, एक लाभदायक है। तो यहाँ जो प्लेइंग यानी खेलना हो गया, तो बच्चों ये क्या हो गया, सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं इसका, स्मोकिंग इज हार्मफुल। कहने का मतलब है कि स्मोकिंग, जो आप नशा करते हैं, या जो कुछ लोग जो है धूम्रपान करते हैं, जैसे बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये किस में आएगा बच्चों, स्मोकिंग में आएगा। तो कहने का मतलब है कि नशा जो है क्या है, वो हमारे शरीर के लिए जो है हानिकारक है। इसी प्रकार है स्विमिंग इज आ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग मतलब होता है बच्चों तैरना, जैसे आप पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्विमिंग। तो जो है तैरना है बच्चों, वो सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अच्छा अभ्यास है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्विमिंग, स्मोकिंग और प्लेइंग सब्जेक्ट की तरह बच्चों क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आइए इसके हम पांचवें भाग को देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बच्चों हम वहां आगे पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अलग से आपको एक अलग से नियम रूल लिख कर बता रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि केवल ये नाम के लिए ही ऐसा होता है, तो कोई जरूरी है बच्चों नहीं होता है। अगर नाम नहीं है वहां पर, जैसे नाउन नहीं है, अगर प्रोनाउन भी है, तब फिर भी हम उसको सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इट वाज रेनिंग, ठीक है, वर्षा हो रही। जब कोई प्राकृतिक घटना होती है तब बच्चों वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो हम जब वहां पर आपको यूज पढ़ाएंगे तो वहां अच्छी तरीके से हम बताएंगे कि इट का प्रयोग कैसे होता है। तो आगे देखते हैं कि इट वाज आ कोल्ड नाइट, मतलब कह रहे हैं कि एक रात कैसी है, बहुत ही ठंडी थी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो वहां पर हम जब देयर का प्रयोग पढ़ाएंगे बच्चों, तो वहां आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इनको हम किस में रखेंगे, सब्जेक्ट में रखेंगे। आइए इसके हम लास्ट भाग को देखते हैं, जिसमें डिटर्मिनेर भी रहेगा, एडजेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ साथ फ्रेज भी आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द जो है लॉफ, कह रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो वहां पर खड़ा है वो क्या कर रहा है, हंसता है, यानी हंस रहा है। इसी प्रकार आगे द ब्यूटीफुल गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वीप्स, यानी एक सुंदर लड़की जो वहां किनारे में खड़ी है, वो क्या कर रही है, रो रही है। इसी प्रकार अगला है इसका हम हिज स्मॉल ब्रदर लिविंग इन प्रयागराज रीड्स, कह रहे हैं कि उसका छोटा भाई जो है वो प्रयागराज में रहता है और क्या करता है, पढ़ता है। तो इस तरीके से बच्चों एन, द, हिज डिटर्मिनेर हो जाएगा, ओल्ड, ब्यूटीफुल, स्मॉल किसमें हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा, मैन, गर्ल, ब्रदर ये तो हम समझ ही रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए अलग से आ गया है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज में, जिसमें स्टैंडिंग इन द, सिटिंग इन द कॉर्नर, लिविंग इन प्रयागराज, ये किसमें हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। और बाकी जो बच रहा है बच्चों वो तो हमें पहले से ही मालूम हो चुका है कि वो किस में जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट में जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।